नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम एरे के सारे एलिमेंट्स की एडिशन ले सकते हैं, मतलब कि उन सारे एलिमेंट्स की सम ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक और बात देखने वाले हैं कि अभी तक हमने एरे के सिर्फ एलिमेंट्स यूज़र से एक्सेप्ट किए थे, बट आज हम एरे की पूरी साइज भी, मतलब कि कितने एलिमेंट्स होंगे एरे में, वो भी अपने यूज़र से एक्सेप्ट करने वाले। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, पहले तो मुझे एरे को डिक्लेयर करना होगा, बट देखो यहाँ पे हम एरे की साइज जो है वो अपने यूज़र से एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे एक अपर बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, मतलब कि हाईएस्ट साइज़ मुझे सेट करनी पड़ेगी। मतलब कि सपोज़ मैंने साइज़ रखी 100, तो यूज़र 100 के नीचे जितनी चाहे उतनी साइज़ की एरे ले सकता है, बट 100 से ऊपर नहीं। समझ रहे हो? देखो, तो मैं पहले एरे को डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर ए ऑफ 50, मतलब कि एक एरे है जिसमें हम मैक्सिमम 50 एलिमेंट्स स्टोर कर पाएंगे। और ये यूज़र के ऊपर डिपेंड है कि उससे कितने एलिमेंट्स चाहिए, वो हम आगे देखेंगे, वो हम कैसे करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे मैंने एरे को डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद मैं अपने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करूँगा, प्रिंटफ एंटर एरे साइज। अपनी एरे साइज एंटर करो, मतलब कि उसे कितने एलिमेंट्स चाहिए एरे में वो एंटर कर दो। उसके बाद स्कैनफ की मदद से मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा और n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा, एंड n। ओके, तो मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने एरे की साइज़ को तो एक्सेप्ट कर लिया, तो अब हमें एरे के एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? अगेन मैं अपने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करूँगा, प्रिंटफ एंटर एरे एलिमेंट्स। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे हमारा फॉर लूप शुरू हो जाता है। ओके, तो फॉर, ओके देखो, पहले क्या होता था, जब 5 एलिमेंट्स का एरे है तब ऐसा कुछ एरे बनता था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसकी नंबरिंग जो है वो 0 1 2 3 4 ऐसी होती थी। तो अब देखो, अब ये फॉर लूप जो है वो 0 से 4 तक वेरी करती थी जब एरे के एलिमेंट्स 5 होते थे। बट अब एरे के एलिमेंट जो है वो n है, मतलब कि हमें पता नहीं है, वो अपना यूज़र हमें देने वाला है। तो अब क्या होगा? तो अब फॉर लूप जो है वो 0 से n-1 तक वेरी करेगी। समझ रहे हो? 5 था तब 0 से 4 तक होती थी, और जब n है तो 0 से n-1 तक फॉर लूप जो है वो वेरी करेगी। समझ रहे हो? तो i इज इक्वल टू 0, i इट्स लेस देन और इक्वल टू n-1 और i प्लस प्लस। अब मैं इस i को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, अब देखो, अब इसके अंदर मैं स्कैनफ की मदद से एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करूँगा कि एंड a ऑफ i, मतलब कि जब a ऑफ 0 होगा तब इस वाली पोजीशन के लिए वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, तो देखो, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया, बट अब हमें इस सारे एलिमेंट्स की एडिशन करनी है। तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, अगर एरे साइज जो है वो 5 है तो 0 1 2 3 4 ऐसे इसके एलिमेंट्स के इंडेक्स बन जाएंगे। और अगर मुझे इन सारे एलिमेंट्स की एडिशन करनी है तो मैं कैसे लूँगा? मैं सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, उसमें a ऑफ 0 प्लस a ऑफ 1, a ऑफ 2 प्लस a ऑफ 3 प्लस a ऑफ 4, ऐसे मैं इन 5 एलिमेंट्स को ऐड करूंगा और उसे सम में स्टोर कर दूंगा, और उसके बाद मैं उसे प्रिंट कर दूंगा। बट अगर एरे की साइज़ 5 है तो ये हो सकता है, मतलब कि हम डायरेक्ट एडिशन कर पाएंगे। बट अगर एरे के साइज 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, तो आप कैसे करोगे?
तो देखो यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ करने वाला हूँ। फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू n-1 और j प्लस प्लस, मतलब कि इस फॉर लूप की मदद से मैं हर एलिमेंट को ऐड करता चलूँगा। समझ रहे हो? तो इसके बाद अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आती है कि देखो हमने एक प्रोग्राम में देखा था कि जहाँ पे हमने एक नंबर के डिजिट्स की एडिशन की थी, याद है? सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ जे। समझ रहे हो? याद है आपको वो कंसेप्ट जो हमने नंबर के डिजिट्स की एडिशन के वक्त की थी? मतलब कि सम की वैल्यू को मैं यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो पहले जे और उसके बाद सम इज इक्वल टू 0। मैंने सम की वैल्यू को 0 से शुरू कर दिया। ओके, अब देखो अब क्या होगा, सम इज इक्वल टू 0 प्लस ए ऑफ जे, मतलब कि इस इस 0th पोजीशन में जो कोई भी वैल्यू होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। समझ रहे हो? जब जे की वैल्यू 0 होगी तब। ओके, अगेन अब उसके बाद कुछ सम की वैल्यू बन जाएगी, सपोज वो 5 हो 10 हो कुछ भी हो, तो अगेन सम प्लस ए ऑफ 1, जब जे की वैल्यू 1 हो जाएगी अगेन कुछ सम की वैल्यू बन जाएगी, और अगेन जे इज इक्वल टू 2 के वक्त सम प्लस ए ऑफ 2 बन जाएगा, और ऐसे करके हम सारे एलिमेंट्स इसमें एक्सेप्ट करते चलेंगे। ओके, सो गाइज हमारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो देखो पहले हमारे यूज़र को एक मैसेज प्रिंट होगा एंटर एरे साइज़, और वो हमें कुछ साइज़ दे देगा एरे की। सपोज उसने हमें 7 साइज़ दे दी, तो क्या होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो क्या होगा, एक 7 एलिमेंट्स का एरे तैयार हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 एलिमेंट्स का एरे बन चुका है। तो इसकी नंबरिंग क्या होगी, इसके इंडेक्स क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6। ओके, 0 to 6। ओके, अब इसके बाद अपने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट होगा एंटर एरे एलिमेंट्स, मतलब कि एरे के एलिमेंट्स प्रिंट कर दो। तो उसने सपोज 1 2 2 3 4 5 6 ऐसे उसने एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए, ओके सॉरी एंटर कर दिए। ओके, तो अब क्या होगा, तो पहले तो इस फॉर लूप की मदद से मैंने ये सारे एलिमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे देखो, अब इस फॉर लूप की मदद से मैं एरे के एलिमेंट्स को ऐड करने वाला हूँ, मतलब उनकी एडिशन लेने वाला हूँ। समझ रहे हो? तो देखो j इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, सम इज इक्वल टू 0 प्लस ए ऑफ 0। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो 0 प्लस 1 वो बन गए 1, मतलब कि सम की वैल्यू बन गई 1। तो देखो अगेन अब j प्लस प्लस, अब 0 से बढ़कर j की वैल्यू बन गई 1, तो अब 1 प्लस a ऑफ 1। अब यहाँ पे क्या है, वो है 2, तो अब इसकी वैल्यू बन गई, सम की वैल्यू बन गई 3। समझ रहे हो ना, राइट? सम की वैल्यू बन गई 3। अगेन j प्लस प्लस, अब j की वैल्यू 1 से बढ़कर बन गई 2, तो अब सम की वैल्यू क्या है, वो है 3 प्लस a ऑफ 2। अब 2 में क्या है, वो है 2, तो 3 प्लस 2 सम की वैल्यू बन गई 5। और ऐसे करके सारे एलिमेंट जो है वो एक एक करते ऐड होते चलेंगे, और आखिर में हमें इन सारे एलिमेंट्स की एडिशन मिल जाएगी। समझ रहे हो? पॉइंट क्लियर हो पा रहा है? तो अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके कि ये कैसे होगा। ओके, स्टार्ट विथ हैश इंक्लूड। पहले हम हेडर फाइल्स वॉइड मेन वो सब चीज़ें डाल देते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h। ओके, उसके बाद सेकेंड हेडर फाइल इंक्लूड हैश इंक्लूड conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट h। ओके, अब इसके बाद void main। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं पहले एरे को डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर a ऑफ 50। अब इसके बाद मैं n i j, उसके बाद सम को जो है 0 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। अब ऐसा क्यों, वो हम वाइट बोर्ड पे देख चुके। अब उसके बाद क्लियर स्क्रीन।
अब मैं अपने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ एंटर एरे साइज़, और उसके बाद स्कैन एफ की मदद से उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लूँगा और एन में स्टोर करा दूँगा, एंड एन। ओके ओके। अब इसके बाद अगेन प्रिंट एफ एंटर यूवर वैल्यूज़, मतलब कि एरे एलिमेंट्स को एंटर करो। ओके, उसके बाद फॉर, अब ये फॉर लूप जो है वो 0 से n-1 तक वेरी करेगी। ओके, तो i इज लेस देन इक्वल टू n-1 और i प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं सारे एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करता चलूँगा। ओके, समझ रहे हो? परसेंटेज t कॉमा एंड a ऑफ i। ओके ओके। अब देखो, अब हमें उन सारे एलिमेंट्स की एडिशन करनी है, तो फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन और इक्वल टू n-1 और j प्लस प्लस। अब इसके अंदर सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ j होगा। ओके, समझ रहे हो? ओके, अब देखो, अब यहाँ पे जो है इस फॉर लूप का काम समाप्त हो चुका है। अब इसकी मदद से मुझे सम की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं उसे प्रिंट कर देता हूँ, तो प्रिंट एफ, उसके नीचे लेता हूँ प्रिंट एफ एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर, सॉरी आर नहीं, मैं इज इक्वल टू डाल देता हूँ परसेंटेज डी, और उसके बाद मैं यहाँ पे सम को प्रिंट कर देता हूँ, सम की वैल्यू को। अब यहाँ पे जो है हमारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। तो उसके बाद गेट सी एच और आखिरी कर्ली ब्रैकेट। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे array2.c नाम देता हूँ। ओके, तो कंपाइल। अब यहाँ पे ये मुझे 0 एरर्स दिखा रहा है, मतलब कि मेरा प्रोग्राम रन करने के लिए तैयार है। तो रन। अब एरे साइज क्या डालूँ? मैं डालता हूँ 4, एंटर वैल्यूज़ 1 2 3 4। अब देखो, अब इसने जो है वो एडिशन को प्रिंट करा दिया है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।